हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते बेटा। एक्सरसाइज जो है हमारी 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या है। स्टेटमेंट रीड करेंगे एक बार एनसीईआरटी मैथ से। डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपीजियम ABCD। तो उसने सबसे पहले क्या कहा है बेटा, एक ट्रेपीजियम है ABCD। हमने क्या किया, एक ट्रेपीजियम ड्रॉ कर लिया। इसके नेमिंग कर लेते हैं ABCD। अब यहाँ पे नेमिंग करते टाइम कई बार बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं ABCD, वो गलत है। आपको एक रेगुलर वे में लिखना है ABCD, या तो आपको क्लॉकवाइज लिखने हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज लिखने हैं। ये चीज़ आपने ध्यान देनी है बेटा। सबसे पहले हमने ट्रेपीजियम ड्रॉ कर लिया, उसके बाद क्या कहा है, डायगोनल AC एंड BD, AC एंड BD दो डायगोनल हो गए हमारे, ठीक है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, दोनों क्या कर रहे हैं, O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या कहा है, यूजिंग ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स शो दैट OA बाय OC इज इक्वल टू OB बाय OD। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज करके हमने क्या करना है, OA बाय OC इक्वल टू OB बाय OD प्रूव करना है। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या होता है, जो सबसे फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर की, उसमें मैंने बताया है आपको कि एंगल से सिमिलैरिटी क्राइटेरिया प्रूव करते हैं, साइड एंगल साइड से, या फिर साइड से, इस तरीके से। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे देखते हैं हमें प्रूव क्या करना है। टू प्रूव गिवन लिखना हो तो ये लिख सकते हैं कि ABCD क्या है, एक ट्रेपीजियम है, और AC और BD डायगोनल्स किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, O पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो प्रूव क्या करना है वो लिख लेते हैं, OA बाय OC इज इक्वल टू OB बाय OD। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो चलिए बेटा इसके लिए क्या करते हैं, प्रूफ देखते हैं इसका। सबसे पहले क्या मानते हैं, इन ट्रायंगल DOC, कौन सी ट्रायंगल ले ली मैंने, DOC एंड ट्रायंगल BOA। अब यहाँ पे बेटा डिफरेंट एंगल्स हैं। अब इन एंगल्स को क्या कर लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं हम। यहाँ पे ये वाला जो एंगल है इसको मान लिया, क्या मान लिया, एंगल 1। ये वाला जो एंगल है इसको मान लिया मैंने एंगल 2, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम, ये जो एंगल है इसको मान लिया एंगल 3, और इसको मान लिया मैंने एंगल 4, और ये जो एंगल है हमारा, ये एंगल 5 मान लिया, और जो ये एंगल है हमारा, ये एंगल मान लिया 6। इस तरीके से हमने 6 डिफरेंट एंगल मान लिए इसमें, एंगल 1 2 3 4 5 और 6। अब क्या करना है, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम इन ट्रायंगल DOC और BOA इन ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं बेटा, एंगल 1 इक्वल टू किसके है, एंगल 2 के। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के है, और क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, एंगल 3 इक्वल टू किसके है, एंगल 4 के, और एंगल 5 जो है वो किसके है, एंगल 6 के। एंगल 5 इक्वल टू ये वाला एंगल है बेटा, यहाँ पे मैंने वैसे लिखा है इसको, ये एंगल है, एंगल 5 इक्वल टू किसके, एंगल 6 के। ये क्या है, हमारे अल्टरनेट एंगल्स। अगर आपको इन एंगल्स के बारे में नहीं पता, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, या कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, तो बेटा इस चैप्टर की सबसे फर्स्ट वीडियो जो है इंट्रोडक्शन, वो देखिए, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये एंगल्स होते क्या हैं। तो बेटा यहाँ पे देखिए, फर्स्ट एंगल भी ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो 3 एंगल्स इक्वल हो गए। तो क्या हो गया बेटा, सो ट्रायंगल DOC सिमिलर होगी बेटा किसके, ट्रायंगल BOA के, बाय एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है। अब ये इक्वल होगी तो क्या लिख सकते हैं हम, DO बाय BO इज इक्वल टू किसके, OC बाय OA। कैसे, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल।
ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है बेटा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ आर प्रोपोर्शनल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो क्या होगी, इक्वल। अब इनका क्या ले लेते हैं, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल लेते हैं तो जो हमने रिजल्ट प्रूव करना था वो आ जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, इसको रिवर्स करते हैं तो ओ बी बाय ओ डी इज इक्वल टू ओ ए बाय ओ सी। यही चीज़ हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, तो ये रिजल्ट हो गया हमारा प्रूव, हैंस प्रूव्ड। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो बेटा मुझे कमेंट करें, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं इसमें, आप मैंने ये सामने सामने की ट्रायंगल्स ली थी, आप ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेके भी कर सकते हैं, सेम एज इट इज़ प्रोसीजर रहेगा। वहाँ पे फिर ये एंगल और ये एंगल आपने सामने के इक्वल प्रूव कर देंगे, ये इसके प्रूव कर देंगे, ये वाला इधर प्रूव कर देंगे, उससे भी क्या हो जाएगा, दो आमने सामने की ट्रायंगल हमारी सिमिलर प्रूव हो जाएंगी, उससे भी आप कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।